हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के यूट्यूब चैनल पे। और हमारे साथ जुड़ चुकी हैं बहुत ही खास मेहमान जिनका नाम है दुर्गा। और उन्होंने इस बार आईआईटी जैम एग्जाम में, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया रैंक 38 हासिल करी है। सो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो आपको दुर्गा, इतनी बढ़िया रैंक लाने के लिए। बताएं अपने जूनियर्स को अपने बारे में। Thank you so much, sir. Sir, first of all, my name is Durga Chaudhary and I am from Rajasthan. And अभी मैं बीएससी के थर्ड ईयर में हूँ और मेरी बीएससी लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो रही है। एंड मैंने प्रिपरेशन तो अपने सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में स्टार्ट की थी जैम की प्रिपरेशन। एंड फिर उसके बाद तो मैं कंटिन्यू ही थी और फिर अभी मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरी ऑल इंडिया रैंक 38 हुई आई है, मतलब बहुत आई बहुत गॉट बधाई आपको, बहुत ही गेट रैंक। शानदार रैंक है। आप जो भी आईआईटी चाहेंगे वो मिलेगी आपको। सो कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, मतलब स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई आपकी? स्कूलिंग तो मेरे बाड़मेर से ही हुई है, राजस्थान में बाड़मेर से। एंड देन फिर स्कूलिंग मतलब प्लस टू तक वहीं से हुआ है ना? हाँ, वहाँ से हुई, फिर मैंने सीयूईटी यूजी का एग्ज़ाम दिया हम्म। और फिर मेरे को लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल गया। तो मैंने यहाँ से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में मेरी अभी चल रही है और मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ। तो फिर मैंने सेकंड ईयर में जैम की प्रिपरेशन करके फिर ये एग्ज़ाम दिया आईआईटी जैम का। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया आपने? यस, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। बहुत बढ़िया, शानदार। आपको जैम के बारे में पता कब लगा था, ये बताइए। एक्चुअली मेरे भैया ने बताया था कि उनके दोस्त थे, उन्होंने हम्म। जेईएम की प्रिपरेशन वो कर रहे थे, तो मेरे भैया ने भी बोला कि तुम भी कर सकती हो। वो भी मैथमेटिक्स से थे, हम्म। तो मैं भी मैथमेटिक्स से थी, वो भी डीयू से थे, मैं भी डीयू से थी। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम भी कर लो। तो फिर मैंने सिलेबस देखा, फिर धीरे-धीरे सर्च किया कि क्या होता है सब कुछ एंड देन फिर फर्स्ट स्टार्ट हो अटेम्प्ट में ही गया। क्रैक कर दिया है ना? हाँ जी। बहुत बढ़िया। एक चीज़ बताना दुर्गा, कि जैसे आमतौर पे कोई बच्चा अगर मैथमेटिक्स का है तो ऐसी आम सोच होती है ना कि बच्चा इंजीनियरिंग की तरफ जाने का सोचता है, जेई वगैरह का सोचता है। तो क्या आपकी भी ऐसी सोच थी कभी? नहीं सर, क्योंकि मेरा मैं शुरुआत में मतलब मेरा विलेज से मतलब जो 1 से 5th तक स्कूलिंग है वो मेरे विलेज से हुई है। ठीक है। तो फिर इतना मेरा बेस क्लियर नहीं था। तो हम्म। फिर वो थोड़ा कहीं न कहीं मतलब अगर कोई बच्चा गाँव से पढ़ा होता है तो फिर उसका वो एजुकेशन थोड़ा लो होता है। तो फिर मेरा ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर मैंने मतलब एक ऑप्शन एज़ अ ऑप्शन हमारे टाइम ही सीयूईटी स्टार्ट हुआ था, तो मैंने सोचा कि सीयूईटी की एग्ज़ाम दे देती हूँ। तो फिर उसमें लेडी श्री राम कॉलेज अच्छा मिल गया, तो फिर घर वालों ने भेज दिया। फिर यहाँ आई, फिर वो अपने आप फ्लो में ऑप्शंस खुलते जाते हैं। मेरा ऐसे इंजीनियरिंग का ऐसा कुछ नहीं था। मतलब सोचा नहीं था कि मैं कभी इंजीनियरिंग करूँगी। बहुत बढ़िया ना। ये बातचीत इसीलिए तो है कि जो बच्चे या जो लड़के या लड़कियां जो भी हैं, जो कि ग्रामीण परिवेश में हैं या वहाँ से उनकी स्कूलिंग हुई है या वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि वो नहीं कर सकते हैं या फिर वो किसी से कम है। और उसका एग्जाम्पल आप है सामने, आपको बस पता चला, किसी ने गाइड किया, बताया, आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर दिया, है ना? यस, एग्ज़ैक्टली यस सर। इन्फॉर्मेशन होना चाहिए और हमारे अंदर करने की इच्छा होनी चाहिए, ये दोनों अगर साथ में आएंगे तो रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपने प्रिपरेशन में, जैसे हमारे 5 सब्जेक्ट है ना मेनली, अपना मल्टी वेरिएबल कैलकुलस को साथ में रख लें तो रियल, लीनियर है, ग्रुप थ्योरी है, ओडी है, इंटीग्रल है। तो आपने हुँ। सारे सब्जेक्ट पे काम किया था या फिर थोड़ा चूजी थी इन मामले में, कैसे किया था नहीं, प्रिपरेशन? मैंने तो क्योंकि मेरा बीएससी ऑलरेडी ऑनर्स में चल रहा था ना मैथमेटिक्स में, तो हमारा कॉलेज है वो रेगुलर है और हम्म। वहाँ पे टीचर्स, प्रोफेसर्स हैं वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो हम्म। एज़ मेरा बेस तो वहीं से क्लियर हो गया था, हम्म। एग्ज़ैक्टली है क्या। तो हम्म। फिर वो वहाँ से मेरे को आइडिया सारे सब्जेक्ट्स का मिल गया था और हमारे एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो वो मैंने एक बार पढ़ भी रखे थे। तो मेरे को जब प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरे को क्वेश्चन्स मतलब एक बार उसको रिवाइज़ करना था और हम्म। फिर मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस यही था। तो मैंने सारे सारे मतलब सब्जेक्ट्स पे काम किया था, ऐसा नहीं था कि इसको छोड़ दो, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इवन मैं भी रिकमेंड करूंगा कि अगर किसी बच्चे के पास समय नहीं है तो अलग बात है, हम स्ट्रैटेजी हाँ, बनाएं और ये चीज़ें, बट अगर समय है, कम से कम 8 महीने, 10 महीने, 6 महीने का समय है, तो हर टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि जैम क्या पता किस टॉपिक को थोड़ा डीप डाउन ले जाए, है ना? तो हाँ, अगर हमने जिसकी तैयारी करी उसको बहुत डीप डाउन नहीं ले गया और जिसकी नहीं करी उसको ले गया, तो फिर उसके क्वेश्चन तो होंगे नहीं, फिर है ना, दिक्कत होगी। तो हाँ, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है कि हम करें। और क्योंकि हम देखें तो सिलेबस बहुत बड़ा है, हम ऐसा भी नहीं कह सकते, है ना? ठीक ठाक यस का सर। सिलेबस है, मतलब अगर बच्चा ईमानदारी से करे तो डुएबल है, किया जा सकता है। ठीक है दुर्गा, बहुत हाँ, अच्छे। तो जैसे प्रिपरेशन, जैसा कि आपने कहा, मान लीजिए कोई बच्चा प्रिपरेशन करता है तो तैयारी जिसकी अच्छी हो वो भी
और ना हो वो भी उसका देखते हैं कि लास्ट मोमेंट पे ना, लास्ट के 1 या 2 वीक जब बचते हैं तो वो इस तनाव में जाते हैं, टेंशन में जाते हैं कि मतलब क्या-क्या पढ़ लिया जाए, कैसे पढ़ लिया जाए, सब पढ़ लें, एक पढ़ लें। मतलब थोड़ा-सा रहता है, डिसीज़न नहीं ले पाते रहते हैं। उस समय हम लोग भी वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं कि लास्ट टाइम जो लास्ट वीक के 1-2 वीक बचे हुए उसको कैसे हैंडल करें? मतलब आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपका दिनचर्या क्या था उस समय? मेरी तो मैं कॉलेज जाती थी, तो हुँ, फिर मेरे को 5-6 घंटे मिल जाते थे। हुँ, तो मैं उसमें प्रैक्टिस करती थी, जो मॉक टेस्ट होते थे, उनको एक हुँ, बार रिवाइज़ करती थी और जो था मेरे पास उसको बस नॉर्मली धीरे-धीरे उसको बस रिवाइज़ करती थी। कोई टेंशन नहीं थी मेरे को कि होगा, नहीं हुँ, होगा। हुँ, हुँ, बस हुँ। मैंने पढ़ रखा है, अब होगा तो ठीक है, जैसी इच्छा भगवान की। मतलब हमने अपना 100% दे दिया है, बाकी तो अब यस सर। देखेंगे पेपर में कैसा होता है ना? हाँ। हमसे हाँ, जो यस बन सर। पड़ा हमने कर दिया है। ठीक है, हाँ, जो मेरे से हो रहा था, पॉसिबल था, वो मैंने किया और बाकी बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत अच्छा। ये कॉन्फिडेंस पता है कब आता है? जब कोशिश ईमानदारी से की गई हो, क्योंकि अगर हम ईमानदारी से कोशिश नहीं किए हुए होते ना, तो कहीं हमारे मन में ही गिल्ट होता है ना कि यार ये हम कर सकते थे और हमने नहीं करा। बट अगर हमने ईमानदारी से कोशिश करी है तो फिर गिल्ट का सवाल ही नहीं है। बहुत बढ़िया। यस सर, तो श्योर जो सर। 3 घंटे थे पेपर के उसको कैसे आपने मैनेज किया? ऑब्वियसली अच्छा मैनेज किया होगा तभी तो अच्छी रैंक लेकर आए हैं, तो कैसे मैनेज किया आपने? मैंने बहुत मुझे जब शुरुआत का पेपर खोला तभी मुझे लग गया कि पेपर ईज़ी है। हुँ, हुँ, मतलब जो 24 के जैसा नहीं है, हुँ, डूएबल क्वेश्चन्स थे। तो मुझे लगा कि इसमें तो मतलब ज़्यादा स्कोर करने से ही अच्छी रैंक आई, हुँ, वरना तो फिर बहुत कम चली जाएगी हुँ, रैंक। तो फिर मैंने बस जो आ रहे थे वो बस फटाफट करती गई मैं। और वैसा भी नहीं किया कि मतलब एक सेक्शन से सारे कर दूँ। हुँ, जो मेरे को मतलब जैसे बहुत कम समय में वो क्वेश्चन्स है वो कर रही थी। जो नहीं आ रहे थे वो मतलब जिसमें 1 सेकंड का भी या 1 मिनट का सोचना पड़ रहा था वो भी मैंने छोड़ दिया। जो बिल्कुल एकदम जल्दी-जल्दी से हो रहे थे हुँ, वो हुँ, कर हुँ, दिए। हुँ, हुँ, उसके हुँ। बाद में फिर लास्ट के 1 घंटे में मैंने जो सोचने थे वो वाले उस उन क्वेश्चन्स को किया तो फिर मतलब मतलब ये हो आपने गया कि पेपर को फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग से एंड तक गए और जो क्वेश्चन मतलब फटाफट से होने वाले थे, बहुत ज़्यादा दिमाग या कैलकुलेशन नहीं लग रहा था, उसको आप यस सर। करते चले गए। तो उससे क्या हुआ कि कुछ मार्क्स तो दिमाग में एक आइडिया लग गया होगा ना कि लाइक 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, 30 मार्क्स कुछ तो मेरे पक्का आ रहे हैं अब, है ना? तो वो एक यस सर। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। फिर आपने सेकंड राउंड में कह सकते हैं कि थोड़े सोचने वाले पर काम किया और एट द एंड तक मतलब ये है कि लास्ट तक ये मलाल नहीं रखना है कि होने वाले क्वेश्चन छूट गए, है ना? पेपर पूरा गो यस थ्रू सर, किया श्योर। आपने। यही था कि मतलब ऐसा नहीं हो कि मेरे को रिग्रेट हो कि मैंने जो क्वेश्चन्स आ रहे थे बहुत हाँ। ईज़ी थे वो मैंने छोड़ दिए, आंसर ऐसा ना शीट हो। आए तब पता चले कि अरे ये तो मैंने देखा ही नहीं, है ना? होता है कई हाँ, बच्चों तो के मैंने साथ। मतलब पूरा-पूरा पेपर देख लिया था। मतलब कि जो हो रहे थे फटाफट कर दिए और फिर जो सोचने वाले थे उसको पीछे रखा सेकंड बार देखने के बहुत लिए। बढ़िया। तो ये क्या बोलते हैं आपने पेपर को जो इस तरीके से लाइक सेटअप बिठाया कि लाइक स्टार्टिंग में होने वाले किए और बाद में जो थोड़े सोचने वाले थे, तो उसमें जैसे कि नेट वाले और एमएसक्यू वाले जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो हुँ। नेगेटिव मार्किंग जिसमें नहीं है, वो सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए? नहीं सर, नहीं ऐसा नहीं था। मैंने तो वैसे मैंने जब मेरा मॉक टेस्ट मैं दे रही थी, तो मेरा ये एक्सपीरियंस था कि एमसीक्यूज़ जो नेगेटिव मार्किंग है, उसमें मेरे अच्छे नंबर आते हैं और हुँ, जो एनईटी होते हैं, उसमें मेरी कैलकुलेशन में कहीं-कहीं मिस्टेक होके वो नंबर कट जाते हैं। हुँ, तो फिर मुझे लगा कि कुछ अच्छे खासे हैं वो, यहीं से भी करने चाहिए एमसीक्यू जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन्स होते हैं ना हुँ, नेगेटिव मार्किंग के। हुँ, हुँ, लेकिन फिर एनईटी फिर एमसीक्यू मतलब एमएसक्यू वो भी मतलब सारे डूएबल थे जो हुँ, मैंने प्रिपरेशन की मुझे आ हुँ, रहे थे। मतलब मैं कर सकती थी उस टाइम में। हुँ, तो हुँ। मैंने सारे तो नहीं किए मतलब जो एकदम सीधा-सीधा हो रहे थे ना जल्दी-जल्दी वो ही किए। ये तो जैसे बच्चों का रहता है ना कि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तुक्का ही लगा देते हैं, कहीं कुछ मार्क्स आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, किया नहीं, था नहीं। आपने? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो टाइम ही नहीं था। मेरे को जो आ रहे थे वो भी कुछ छूट गए थे, फिर ये ऐसा कैसे करूँ? मतलब लाइक ऐसा कह सकते हैं कि पेपर में वैसे क्वेश्चन जो आप सॉल्व कर सकते थे, उसी की संख्या इतनी थी कि वही करते-करते पूरा पेपर निकल गया, है ना? यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आगे फर्दर क्या इरादा है? अब तो अच्छी आईआईटी डेफिनिटली मिलेगी आपको, देन वहाँ से और क्या करने वाली हैं आप? सर मेरा मैं तो अभी तो एमएससी के बाद पीएचडी करना मेरे को रिसर्च मैथमेटिक्स में ओके, और वो भी मतलब प्योर एकेडमिक्स में सब्जेक्ट्स का। फर्दर आप परस्यू करने वाली हैं, है ना? यस सर, यस सर। चलिए, देश को एक बहुत अच्छा रिसर्चर और एक बहुत अच्छा प्रोफेसर मिले, इसकी मैं होप करता हूँ और हमारी तरफ से, मेरी और एफएस की पूरी टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं इसके लिए। इंटरव्यू ओवर करने की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो आखिर में आप अपनी तरफ से अपने जूनियर्स को जो कि 2026 में पेपर देंगे, उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? सर उनके लिए मेरा यही सजेशन है कि आप
पहले तो ईमानदारी से अपना हार्ड वर्क मतलब अपना पूरा दीजिए। फिर क्योंकि आपको अगर पूरा देंगे ना, फिर आपको रिग्रेट का कुछ भी नहीं होगा। मतलब आपको एकदम अच्छा कॉन्फिडेंस फ़ील होगा कि ठीक है, मतलब मैंने अपना पूरा दिया है, बाकी जो होना है वो हो जाएगा। तो यही है और दूसरा है कि मॉक टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने मॉक टेस्ट पहला दिया था, तो हुँ। मुझे याद है कि मुझे लगा कि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, अभी मेरी स्टार्टिंग हो रही है। हुँ, 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 हुँ। तो मॉक टेस्ट देना बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है कि सबसे पहले एक बार सब्जेक्ट मतलब पूरे सब जो सिलेबस है उसको हुँ, एक बार पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप में उसको रिवाइज़ धीरे-धीरे करना एंड हुँ। उसके साथ क्वेश्चन्स प्रैक्टिस करना। तो इससे क्या होगा कि क्वेश्चन्स भी हो जाएँगे और रिवाइज़ भी होता जाएगा और ऐसा भी नहीं है वो दोनों पैरेलल चलेंगे और इससे और फिर लास्ट में वो ज़्यादा मॉक टेस्ट देना तो फिर हो जाएगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनली फ़ील होता है ऐसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी दुर्गा हमारे साथ जुड़ी हुई थी, जिन्होंने इस बार आईआईटी जैम मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया रैंक 38 हासिल किया, जो कि एक बहुत ही शानदार रैंक है और इन्होंने अपनी जर्नी बताई आप लोगों को। और डेफिनेटली आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा और नेक्स्ट जो 2026 का पेपर है, उसे आप अच्छे मार्क्स से क्रैक करेंगी। तो दुर्गा, आपको बहुत-बहुत बधाई एक बार फिर से और हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अनुभवों को साझा करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।